स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ब्यावर के सूरजपोल गेट बार स्थित प्राचीन बांके बिहारी का मंदिर, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहाँ नियमित रूप से सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष यहाँ नियमित रूप से आते हैं। प्रति माह की दोनों 11 को यहाँ महोत्सव होते हैं, ध्वजारोहण होता है, भजन संध्या होती है और इसको लेकर के काफी उत्साह बना रहता है कि एक 11 जाने के बाद में दूसरी 11 कब आएगी। लेकिन श्रद्धा और भावना जो यहाँ बांके बिहारी, जिस तरह का नाम ही बांके बिहारी, तो बांके बिहारी के जो श्रद्धालु है उनकी भी एक बहुत बड़ी यहाँ भगवान के प्रति आस्था है। आज इस मंदिर का 58वां पाठोत्सव मनाया जा रहा है। जो जगन्नाथ ट्रस्ट है यहाँ की, वहाँ के अध्यक्ष हैं माणक डाणी, जो पूर्व विधायक भी रहे, उप मुख्य सचेतक भी रहे, लेकिन इन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर के पूर्ण रूप से अपने आप को यहाँ डाल लिया है। चाहे नारायण दादी धाम का स्थान हो या फिर बांके बिहारी का, इन दोनों स्थानों पर जब भी कोई उत्सव होता है तो यहाँ उनकी मौजूदगी रहती है। आज मैं उनके साथ में यहीं मंदिर में आया हूँ। सबसे पहले नवनीत जी से कहूँगा, कृपया एक बार आप दर्शन कर दीजिए भगवान का सभी दर्शकों के लिए। बांके बिहारी जी का देखिए कितना मनमोहक दर्शन है। और आज पाठोत्सव के लिए बहुत बड़ी झांकी सजाई गई है। झांकी के साथ साथ में यह अभिषेक की भी तैयारी की गई है। नवनीत जी, ये अभिषेक वाला भी दर्शन आप करा दीजिए, जो लोग नहीं मौजूद हैं वो अभिषेक का भी दर्शन कर सकें। कुछ ही देर में यहाँ पंडित जितेंद्र जी दादी द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए उत्सुकता बढ़ी हुई है। अब मैं यहाँ जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं मानक डाणी के पास चलना चाहूँगा। डाणी जी, आपके जो ये इस प्रकार का एक राजनीति से एक तरह से संन्यास लेकर के और यहाँ किस प्रकार से आपका झुकाव हुआ? मेरा झुकाव तो शुरू से रहा आध्यात्म की ओर। राजनीति से संन्यास लेने वाली बात नहीं है। राजनीति में भी रहते हुए हम लोग भगवान की पूजा पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं, ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। राजनीति अपनी जगह करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम में राजनीति को नहीं लाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। नहीं, लेकिन राजनीति और जो धर्म है, इसको जोड़ करके साथ साथ चलना एक बहुत बड़ी एक चुनौती है। इस चुनौती को आप किस प्रकार से एडजस्ट करके चलते हैं? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं राजनीति को बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ और धर्म को अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति नहीं हो, लेकिन धर्म को यदि हम लोग अपनाएं और राजनीति में शुद्धता का आचरण लेकर के चलें तो निश्चित रूप से राजनीति शुद्ध हो सकती है और राजनीतिक बढ़िया तरीके से चलाई जा सकती है। इसी बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए हैं विजय तंवर, ये और इनकी पत्नी भजन सम्राट के नाम से आप परिचित है। मैं सूक्ष्म में जानना चाहूँगा कि आप दोनों परिवार के साथ में इतना तत्परता से यहाँ त्याग की भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार से एडजस्ट कर पाते हैं? आपकी हालांकि पारिवारिक संस्कृति की भी जिम्मेदारी आप निभाते हैं, थोड़ा सा। आध्यात्म क्षेत्र के अंदर हमारे माता पिता जी से हमें जो प्रेरणा मिली, उसी को हम उस प्रेरणा से ही हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर से विगत 20 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकलती है ब्यावर में, वो भी इस बांके बिहारी के साथ ही जुड़ी हुई है। हम जगन्नाथ भगवान को यहीं लाके विराजमान करके 10 दिवसीय उत्सव का हम यहाँ बहुत सुंदर आयोजन करते हैं। तो ये बात बताई इन्होंने कि बांके बिहारी मंदिर में जो जगन्नाथ जी की यात्रा जब पुरी के अंदर होती है, उसी के अनुसार यहाँ 10 दिन 12 दिन तक यहाँ प्रोग्राम चलता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। और लगभग जिस प्रकार से 2 महीने 3 महीने पहले पुरी में तैयारियां हो जाती है, उसी तरह से यहाँ भी रथ यात्रा की तैयारी होती है। बाकायदा रस्सी से रथ खींचने जैसा जो दृश्य आता है, उससे ऐसा लगता है भक्तों को कि नहीं, हम निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी में हैं, यहाँ बांके बिहारी मंदिर में नहीं है। इसी श्रृंखला में हम बात करना चाहते हैं, नियमित रूप से सुमित्रा बंसल है, सावित्री बंसल, वो भी आती रहती है। अब सूक्ष्म में बताइए। बांके बिहारी मंदिर का चमत्कार ही इतना महान है कि क्या बताऊं आपको। मेरे बेटे ने ध्वजा का सोचा ही था कि मेरी बहू के गर्भ ठहर गया,
और मेरे हम लोग बहुत खुश है इस बात से। धन्यवाद। इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से उत्साह बना हुआ है। नवनीत जी, एक बार दिखाइए महिलाएं भी किस प्रकार से यहाँ सुबह से, हालांकि अभी अभिषेक होने में थोड़ा सा समय है, छप्पन भोग की सांझी झांकी भी सजेगी, लेकिन महिलाओं में बहुत बड़ा एक उत्साह बना हुआ है। और इसी में हमारे साथ में मौजूद हैं श्रवण जी अग्रवाल, कृपया आप भी सूक्ष्म में बता दीजिए कि आप भी यहाँ सेवा में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से आपको महसूस होता है? यहाँ पे सेवा में बहुत आनंद आता है साहब, और श्रृंगार इतना बढ़िया होता है यहाँ का कि बस नजरें नहीं हटती है यहाँ से। और मानक जी डाड़ी साहब की बहुत प्रयास है यहाँ पे, इसकी वजह से काफी आनंद आता है। यहाँ देखिए एक अनीता देवनानी भी एक हैं, वो भी यहाँ नियमित भक्त हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्योंकि महिलाओं का अधिकांश समय घर के अंदर गृहस्थी को निर्वाह करने के लगता है, लेकिन आप यहाँ नियमित रूप से आती हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की कोई शक्ति है जो आपको लेके आ रही है यहाँ पे? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहाँ बांके बिहारी मंदिर में हम लोग सभी आती हैं महिलाएं, और यहाँ इतना अच्छा लगता है। हमारे आदरणीय और भाई साहब मानक डानी जी अंकल और यहाँ के जो भी ट्रस्टी हैं सभी लोग, और यहाँ इतनी अच्छे से हम लोगों को एक परिवार की तरह लगता है, और हम इतने खुश हैं यहाँ आके। और बिहारी जी का सुंदर सा श्रृंगार होता है, और हम अपना इतना अच्छा समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। धन्यवाद। बड़े ही एक सौभाग्य की बात है कि जो मालिकाना अध्यक्ष है ट्रस्ट के, रमाकांत जी डानी, वो भी यहाँ इस मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जयपुर से आप यहाँ आए हैं, उनको ट्रस्ट से मालिकाना इनका जो हक बताया जाता है। कृपया बताइए कि आपने किस प्रकार से आपके परिवारजनों ने इसकी स्थापना की थी उस समय? बांके बिहारी जी मंदिर की जो आज छठा देख रहे हैं यहाँ पे, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारा प्रयास हमारे मानक चाचा जी का है साहब। ये है तंवर जी भाई साहब है, और हमारे चाचा जो पूरा परिवार जो है, हमारे पूर्वजों जो नतमल जी रानी ने जगन्नाथ जी रानी थे, उन्होंने एक समय सोचा होगा, वो पुण्य आत्मा थी जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी और ट्रस्ट की स्थापना करी। हम तो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, बस एक सेवा तो यही दे रहे हैं, लेकिन हम तो हमारे उस सफर इस पे आ जाते हैं जैसे भी है, और ये हमेशा बना रहे बस। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ कितने लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारी समय सीमा बनी हुई है, प्रसंगवश को आज यहीं विराम देते हैं। एक बार जोर से बोल दीजिए, बोल बांके बिहारी लाल की। तो आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय बांके बिहारी की।